तो पापा ने देखा कि पापा का ध्यान उस तरफ अट्रैक्ट हो गया कि इतनी ज्वेलरी पहन के इतनी सुंदर हो रही है, रोड पे क्यों खड़ी है, मैं जाके आता हूँ। पापा उसकी तरफ बढ़े, पीछे से उसने आवाज लगाई मत जाए मत जाए मत जाए। लेकिन पापा जैसे उसके पास पहुंचे कि वो चेहरा दिखाने वाले थे कुछ भी, और अमावस का जो अंधेरी रात होती है उसका टाइम था। तो वहाँ जो कच्चे रास्ते में उतर के जाते हैं ना, वहाँ बीच में शमशान है, एक नाला है, लोग बाग जाने से डरते हैं वहाँ। तो एक बार ऐसा हुआ कि मुझे जाना था, पेरेंट्स पहले पहुंच चुके थे, मैं लेट हो गया जाने में। तो जो वहाँ स्टेशन मास्टर था ना, रेलवे स्टेशन, रेलवे फाटक पे जो ट्रेनों को झंडी वंडी दिखाते हैं, लालटेन दिखाते हैं, उन्होंने भी मेरे से मना करा था कि डरावनी जगह मत जाए यहाँ से, क्योंकि हाथ को हाथ नहीं दिखता, इतना अंधेरा था। मेरे को लगा कि कोई अच्छे स्थान पे आके बैठा हूँ और अब देखते हैं, थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं यहाँ। लेकिन थोड़ी देर बाद में दूर से किसान टॉर्च की लाइट आई और आवाज़ मिलाई गई मेरे से, घनश्याम। घनश्याम जी, वाइड कास्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम ऐसे विषय पे चर्चा कर रहे हैं जिस पे नॉर्मली लोग चर्चा करने से बचते हैं, लेकिन चूंकि हमारा ये एफर्ट लगातार रहा वाइड कास्ट में कि हॉरर और पैरानॉर्मल से रिलेटेड लोगों को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि वो सच्ची कहानियाँ कुछ निकल के आ रही है। महीने में एक दिन आपका ऑफ है, उसमें से भी अगर आप यहाँ पर आए हैं तो हमारे लिए बहुत बहुत ये सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आने का। अपनी चलते फिरते एक छोटी सी बात हुई थी, हाँ, तब मुझे पता लगा था कि आपका भी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस रहा हुआ है और आप काफ़ी शमशान वगैरह में भी पूजा या उसमें कर चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ आप खुद ओपन होके खुद बताइए अपने मुंह से हमारी ऑडियंस के लिए, बताता हूँ सर, कि मतलब क्या आपकी जर्नी रही है और अभी आप किस तरह से इस चीज़ को ले रहे हैं। क्या होता है सर कि आज के टाइम पे इंसान जानता सब है, लेकिन वो इसको अवॉइड करना चाहता है। और अवॉइड का विषय नहीं है, जैसे कि अभी आपने एक शब्द यूज़ किया पैरानॉर्मल, असाधारण अप्राकृतिक घटनाएं जो कि घटित होती है, लोग आग मानते नहीं। जैसे डॉक्टर्स होते हैं तो वो भाई दवाई दे दी, पेट के दर्द की दे दी, सर के दर्द की दे दी, लेकिन मनोरोगी किसी का दिमाग विकसित हो गया ना, उसे पागल करार दे दिया गया। बिना एक्सीडेंट के, बिना किसी डैमेज के, किसी के दिमाग में कुछ हो गया, उसे मनोरोगी कर देते हैं। लेकिन अभी मैंने थोड़े दिन पहले कोई न्यूज़ चैनल पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से सुना था कि पैरानॉर्मल के ऊपर एक शोध विषय बनाया गया है, जिसके ऊपर की पढ़ाई चालू कर दी गई है। तो लोगों को अब इसे अब मानेंगे और मानना पड़ेगा, क्योंकि अपन अगर आदिकाल से देखते हैं ना, आदिकाल से, तो ऐसे देखते कि साहब भगवान विष्णु थे तो मधुकेटव नाम के राक्षस हुए, कि भगवान राम थे तो उस वक्त भी वो रावण जैसे बड़े बड़े वो राक्षस हुए, कुंभकर्ण जैसा राक्षस हुआ, ताड़का को मारा उन्होंने वन में। भगवान कृष्ण थे तो पूतना हुई, बकासुर जैसे राक्षस हुए। तो वैसे भी क्या आज के टाइम पे भी ऐसी छोटी छोटी बुराइयां या ऐसी ऐसी घटनाएं भूत प्रेत की होती है जो कि लोग मानते नहीं, लेकिन जिनके साथ होता है ना, वो उस चीज़ को रियलाइज करते हैं, वो शर्म में किसी को कह नहीं पाते। बाकी किसी को बोल के समझाना चाहिए, हाँ यार ऐसा होना चाहिए, तो हो सकता है उस वक्त भी भगवान की शरण में जाते थे, आज भी मानना चाहिए उन चीज़ों को। सहसा क्या होता है, जरा सा डर लगता है, आदमी बोलता जैन मान ज्ञान गुण सागर, क्यों बोलता है, क्यों बोलता है वो, जरा सा कुछ होते यार, मैं तो वहाँ मेरे को डर लगा, मैं तो जैन मान ज्ञान गुण सागर बोलने लग गया। सही है इसलिए बना हुआ है, मानना नहीं, जो लोग नहीं मान रहे ना उनको भी मानना पड़ेगा। ऐसी कई छोटी मोटी घटनाएं, कुछ घटनाएं मेरे साथ तो ये कुछ मैंने मेरे बड़े बुजुर्ग से सुनी है, तो वो है उनके साथ हुई जब तो उन्होंने हमें बताई है। आपका पहली बार कब आमना सामना हुआ था, मतलब कब प्रत्यक्ष हुआ था? मैं छत पे सो रहा था सर, 90 की बात होगी। तो मैं और मेरा भाई थोड़े शैतान प्रवृत्ति के थे, तो हम तो सर्दियों में छत पे सोने चले गए रजाई लेके। तो हमने एक पलंग का वो बना लिया, बॉक्स टाइप घर, चादरें वदरे लटका दी, उसके नीचे सो गए हम। तो मध्य रात्रि का टाइम था, तो एक कोई हवा सी आई, वो मेरे को बोले चल मेरे साथ। अच्छा। तो मैं देखा यार भाई बोल रहा होगा नीचे जाने के लिए, फिर मैं इधर उधर देखा, नहीं सो रहा है, मैंने कहा। फिर थोड़ी देर बाद फिर कोई मेरे को बोला चल मेरे साथ। फिर मैं देखा यार कौन है, तो मैंने कहा यार आनंद और हो सकता, कह रहा होगा सो गया वो। तीसरी बार हुआ ना तो मेरे को डर लगा, मैंने वो मेरी पलंग की चादरें वदरें हटाई, सो रहा था, निकल के देखा कोई नहीं, रात हो रही बिल्कुल। अब मैं मेरे भाई को जगाया, मैंने कहा उठ यार। बोला क्या हो गया, अड़बाड़ा वो उठा, पलंग हटाया मैंने यार ऐसी सी बात है, 3 बार किसी ने आवाज़ लगा दी, चल चल मेरे साथ। इतना कहते ही तो छत पे से हमने हमारे बिस्तर नीचे फेंके, वो सीढ़ियाँ लगी हुई थी लकड़ी वाली, जिनसे कूद के नीचे भागे हम डर के मारे। नहीं, ऐसा कहा जाता है कि वो रात के समय जो उड़ती हुई कुछ जो इस तरह की सोल्स होती हैं, वो किसी को देख लेती हैं तो वो टोक लेती हैं। तो मैं सर इन चीज़ों की मैं ये नहीं जानता था, तो हमारे जैसे घर में देवता होते हैं ना, उनसे पूछते हैं जाके,
तो जैसे वहाँ भी हमने पूछा तो उन्होंने भी ये बात बोली जो भी आपने बोली, हाँ हाँ कि ऐसी कोई रात को आप जैसे अपन उसको इंग्लिश में सोल बोल देते हैं, हाँ हाँ वो बोलते हैं कोई बुरी वो जा रही थी, बुरी आत्मा थी या कोई बुरा साया जा रहा था, हाँ हाँ तो बच्चों को ऐसे अकेले नहीं जाना चाहिए। हाँ तो उन्होंने जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग थे जिनमें कि कोई जो कोई देवताओं का कुछ कहते हैं वो थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया मेरे को कि जा तू मस्त रहे, अब तेरे को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं अब आएगी। नहीं आएगी दिक्कत। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और उसके बाद में हमने जैसे मेरे फिर चर्चा चलती थी तो हम हमारे पिताजी से सुना हमने, ठीक है। हमारे पिताजी की बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी और डरते नहीं थे। तो वो साइकिल से आ रहे थे, उनके साथ में उनका मित्र भी था जिसे कि साइकिल चलानी नहीं आती थी, अच्छा पापा के मित्र थे। और जो मेन सोडाला के अंदर आज किशोर मिष्ठान भंडार है, वहाँ पहले नहीं हुआ करता था, कुछ नहीं हुआ करता था, वहाँ बहुत पुरानी गिनी चुनी दुकान थी। वहाँ सामने उसका एक लकड़ी का सा खोखा था जिसमें वो पूजा पाठ के सामान रखता था, पूजा किया करता था वहाँ बैठ के। उसको साइकिल चलाने नहीं आती थी, तो पापा के साथ में कहीं से आ रहे थे वो, तो 4 नंबर डिस्पेंसरी के आसपास चौराहे होता है वहाँ पर पापा ने देखा कि एक कोई बहुत सुंदर सी सजी हुई सी बहुत कोई लेडीज खड़ी है बहुत ज्वेलरी पहन के। अच्छा तो पापा ने देखा कि पापा का ध्यान उस तरफ अट्रैक्ट हो गया कि इतनी ज्वेलरी पहन के इतनी सुंदर हो रही है, रोड पे क्यों खड़ी है, मैं जाके आता हूँ। पापा उसकी तरफ बढ़े, पीछे से उसने आवाज़ लगाई मत जाए मत जाए मत जाए। लेकिन पापा जैसे उसके पास पहुंचे कि वो चेहरा दिखाने वाले थे कुछ भी, जो पापा जी के दोस्त थे जिन्हें वो पूजा पाठ करते थे उनमें अचानक से एक नेचुरल सी शक्ति आई। उन्होंने पापा की गुरीबान पकड़ी और उठा के लाके साइकिल पे पटक दिया। अच्छा और साइकिल से उतर के पैदल जा रहे थे वो? हाँ, उन्होंने उठा के पापा को पटका और उनको साइकिल चलाने नहीं आती थी, वो साइकिल चला के उस देवी शक्ति के अंदर वो साइकिल चला के आए और पापा को लाके वहाँ जो पूजा के स्थान था ना वहाँ गिरा दिया पापा को। फिर वहाँ कोई दूसरा बैठा था, वहाँ जोत करी गई, ये पूजा क्या पूजा करेगी, बोला गलत जगह जा रहा था, इसको बचा लाया, मर जाता अभी। बहुत होता है ऐसा। और हमारे चाचा जी अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने एक प्लॉट लिया था जहाँ की अभी ये कमानी फैक्ट्री वाली पुलिया बनी हुई है जोटवाड़ा के अंदर, वहाँ नीचे उनका एक प्लॉट था 300-400 गज का बड़ा प्लॉट था। तो चाचा जी ने प्लॉट लिया था, तो वहाँ नाग नागिन का जोड़ा था। अच्छा चाचा जी गए तो वो चाचा जी को दिखता और किसी को नहीं दिखता। एक दिन भैया गया था, मेरा छोटा भाई गया था साथ में, वो चाचा जी आगे खड़े थे, वो पीछे खड़ा था, वो सामने आगे उनके, वो भैया को नहीं दिखे, वो चाचा जी को दिख रहे थे दोनों। मतलब वो ऐसे जमीन पे? हाँ, खड़े हो गए, वो चाचा जी के सामने आ गए। हाँ। तो उन्होंने जो चाचा जी को कहा सुना, वो भैया को सुना ही नहीं आ रही। चाचा जी बोले जोई कि यार तू भला आदमी, तेरे को नुकसान नहीं है कोई, लेकिन यहाँ हमारा निवास स्थान है, इसको मत छेड़ना यार। तो चाचा जी ने वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया, वो प्लॉट खाली पड़ा था, खाली रहा वो। एक टाइम के बाद चाचा जी ने वो प्लॉट बेच दिया। अभी थोड़े दिन पहले उसी मैटर पे भैया से बात हुई थी, तो भैया ने एक बात बोली कि वो प्लॉट जब तक हमारे पास रहा, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 लाख रुपए साल का रिटर्न दिया उस प्लॉट ने, खाली प्लॉट ने। और फिर उसको उन्होंने बेच दिया। बड़ी बात है। तो ऐसी कई घटनाएं होती है कि अपन साथ में, कि आप मेरे साथ में हो, वो चीज़ आपको दिखेगी, मेरे को नहीं दिखेगी, या मेरे को दिख रही है आपको नहीं दिखेगी। हाँ। ऐसी कई घटनाएं हो जाती हैं। हमारे जिया जी हैं छोटे, आज भी अभी वो हैं, तो उनकी एक बार कुछ बोलता साहब कि इनमें पित्त की शक्ति आती है, ऐसा कुछ होता है, लेकिन वो बिल्कुल अब नॉर्मल से हो गए थे और उनके अंदर ऐसी पावर आ गई कि 2-3 बढ़िया पहलवानों ने पकड़ रखा था उनको लेके वो खड़े हो गए, मतलब उठा के पटक दिया उनको। अचानक वो शक्ति आई। तो हमारे हनुमान जी का मंदिर है पूपा जी के घर के अंदर, उनको वहाँ लाई गई, कुछ पूजा पाठ करवाई गई, जब वो रिलैक्स हुए। नहीं और तो कुछ तब और भयंकर प्रदर्शन हो गया। हाँ, और कुछ ऐसा होता ना कि बाधा निवारण का काम करना, वो छोटा मोटा करवाया। हाँ। हनुमान जी महाराज की पूजा वूजा करवाई, जब से रिलैक्स है वो, उनके साथ में कुछ गलत नहीं हुआ। आप भी भक्ति में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व, वैसे तो सब लोग अलग अलग लेवल पे रहते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि आप अलग लेवल पे एक अटैच हो गए थे इन चीज़ों में। देखो सर, क्या है कि सामर्थ्य नहीं होती भगवान की कि कोई इंसान की कि वो भगवान की पूजा कर ले या कुछ कर ले, लेकिन भगवान भाव देखते हैं और वो अपने आप से उस भक्त को अलग नहीं करते जो कि उसकी पूजा करता है, उसके प्रति प्रेम रखता है, भगवान के प्रति प्रेम रखता है। क्योंकि भक्ति कर्मकांड अलग चीज़ है, भाव एक अलग चीज़ होती है। भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। नहीं, अपन सुनते हैं पुराने जमाने में उसने 10,000 साल तपस्या करी, हाँ, जब भगवान है ये करे, और आजकल ऐसे अपन कहीं देखते हैं 500 साल पहले का इतिहास देख लो आप,
मीरा भाई, बाबा धन्ना जाट, बाबा हम्म। कर्मा भाई, आ गए भगवान, उनके लिए दौड़े चले आए। आते हैं भगवान। और आज भी बांके बिहारी मंदिर में देखते कि पर्दा चलता रहता है, हाँ हाँ, सुना है कि ठाकुर जी चल देते, साथ में दुखी देखते उसके साथ ही जाते हैं। सही है। ये तो वो महादेव जी के प्रति ऐसा भाव रहा कि कभी हम फैमिली वालों ने, हमसे छोटे थे तो जबरदस्ती पूजा करवाते थे, तो हम समझते नहीं थे कि हमारा मार्ग ये भोलेनाथ के पास ही जाएगा। हम्म। एक समय जाके ऐसा आया कि भक्ति भाव में फैमिली के कारण से रुचि थी, भगवान में आस्था थी, तो हम गए हमारे शमशान में, हमारे ससुर साहब के कोई दाग संस्कार में। जयपुर की बात है। हाँ, जयपुर की बात है, या मानेवास मानसरोवर की। तो वहाँ एक हमारे समाज के हैं, अच्छे इंसान है, रमेश जी भाई साहब, उन्होंने उसका बहुत अच्छा जीर्णोद्धार करवा रखा, उस शमशान का बहुत अच्छा है। 5-7 हज़ार ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है पानी की। महादेव जी का मंदिर है, माता जी का, भैरू जी का स्थान बना रखा है, बढ़िया व्यवस्थाएं कर रखी है सबके लिए। तो उनके वो अपन जो क्रिया करते हैं उस क्रिया के लिए वहाँ गए थे, तो वहाँ मैं उनसे मिला, उनके पूजा पाठ देखी कि वो आते हैं वहाँ आते हैं, तो मैं उनसे मिला, उनसे जुड़ा, और वो पूजा के भाव थे या भगवान के भाव थे कि हमें वहाँ लगाना चाहते थे। और उस वक्त क्या है, वो कोरोना का समय चल रहा था, अच्छा। तो हमारा अटैचमेंट, सेवा का भाव कुछ वहाँ लग गया। आज भी हमारे एक भाई साहब है, गोपाल जी भाई साहब, वो वहीं सेवा देते हैं, वो काम धंधा सब उनका वहीं से चलता है। फिर हम वहाँ जाने लगे, तो अब हमारा काम क्या था, पेड़ पौधों की सफाई करवा लेते उनके साथ में। बैकुंठी के आसपास भी जहाँ वो जो नावें बनती है, जहाँ आदमियों को, हाँ। इंसानों को जलाया जाता है, वहाँ साफ सफाई कर देते, झाड़ू वाड़ू लगा देते, बैठ जाते वहाँ पर, और वहीं भजन कर लेते हम। बस बस। भजन कर लिया, और विशेष संडे के दिन क्या करते हैं, हम वहाँ कुछ भी विशेष खाना बना के भगवान के भोग लगा देते हैं। तो हम भजन करते हैं वहाँ पर, तो हम तो भजन साज बाज के साथ भजन करवाते थे, बैठ जाते हैं, हम भी आवाज़ मिला लेते, भजन आती नहीं है, गाते भाई साहब और हम भी गा लेते। एक दिन हमने वहाँ कुछ बड़ा प्रोग्राम कर दिया भाई साहब ने, तो वहाँ खाना वाना कर दिया बड़ा, तो वहाँ भजन कुछ ज़्यादा स्तर पर हो गए। अच्छा। तो भगवान का ऐसा होता है कि भगवान कुछ बोलता तो है नहीं सामने आके कि तू ऐसे मत करे, लेकिन ऐसे भगवान कुछ सिम्टम्स या कुछ ऐसा होता है कि कुछ आवाज़ पड़ना कि यार ये मेरी साधना की, मेरी तपस्या की जगह है, यहाँ आप जप करो, तप करो, ये मत करो। ओके। तो फिर वो साजवाज का कार्यक्रम वहाँ से बंद हो गया, वो प्रसाद चढ़ाना हमने वहाँ से बंद कर दिया। लॉकडाउन का टाइम हटा, वहाँ मेरा जाना रेगुलर जाता था, उसकी जगह फिर मैं संडे की संडे जाना, और एक ड्यूटी की तरह मैंने लिया कि यार मेरे को बाबा की स्नान करा के, साफ़ सफाई करवा के, झाड़ू लगा के आनी है, तो मैं संडे की संडे जाके वहाँ करता था। फिर ऐसा हुआ कि वो कोरोना का काल चला गया, थोड़ा समय चला गया, नौकरी लग गई, तो वहाँ जाना आना बंद हो गया। आप कहते हैं ना कि भगवान अपने भक्त को नहीं छोड़ता है, अगर आपके भाव सच्चे हैं तो। कोइंसिडेंटली हमारे ओनर हैं जिनके वहाँ काम करता हूँ, उन्होंने एक मंदिर बनवाया, और उन्होंने पूरे हक के साथ बोला कि घनश्याम जी आपको आरती वहीं करनी है। अच्छा। तो बस ये निकला, हाँ सर मैं कर लूँगा, और वापस भगवान ने अपने पास मेरे को बुला लिया, और मैं रेगुलर वहाँ मेरा आना जाना हो गया। तो सर साल भर तो ऐसे मान लो कि मैं सुबह 3:30 बजे उठ के जाना, भगवान की आरती करना, शाम को टाइम पे जाना, आरती करना, बाबा के मंदिर की साफ़ सफाई करके आरती करना, मेरी ड्यूटी में शामिल हो गया है। फिर अभी थोड़े दिन पहले मेरे सर्वाइकल की समस्या हो गई, मेरे नसों में दिक्कत आ गई। अच्छा। इस वजह से मैं सुबह नहीं जा पाता हूँ, अब मैं शाम को जाता हूँ, लेकिन जाता हूँ। और कभी तबीयत ख़राब होती है तो मन में बड़ी ऐसी हो जाती है, यार मैं क्यों नहीं जाता हूँ। और इसका भी एक छोटा सा मैं बताता हूँ आपकी, जिस दिन पहली बार मैंने मंदिर की आरती हाथ में ली थी ना, तो भगवान बोलता है कि मैं हूँ, तू चिंता मत करे। मैंने दीपक प्रज्वलित किया, मैं 5, मेरा एक दीपक बुझ गया था। तो यहाँ तो हमारे महादेव जी का स्थान था, और जैसे अपना कैमरा लग रहा है ना, इतनी दूरी पर बजरंगबली की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करवा रखी थी, तो मैं वहाँ माचिस लेने के लिए गया था, तो मैं माचिस लेके घुमाना, जब तक वो दीपक अपने आप जल गया था, वापस जल गया था। तो भगवान कहता है कि ऐसे मत सोचना कि मेरी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मैं कण कण में विराजमान हूँ, कंकर कंकर में शंकर है। तो वो जल गई, मैंने आरती करी, वो भाव होते मेरे, वो जुड़े रहेंगे जब तक मैं रहूँगा। ऐसी कई वो होती है, भगवान दिखाता है कि मैं हूँ। अब आजकल क्या है कि अंधाधुंध भरी जिंदगी है, लोग भक्त हैं, थोड़ा समय प्रेम पूर्वक जैसे माता पिता के पास बैठते हैं, वैसे भगवान के पास ही बैठना चाहिए, नाम लेना चाहिए भगवान का। अपने इनफैक्ट अब जो नई जनरेशन है, और इनफैक्ट हमारी जनरेशन भी जो है, काम में इतनी अपने आप को व्यस्त कर लिया या हो गई कि चाह के भी वो समय, इतना सा भी समय निकाल नहीं पा रही है भगवान के लिए, जबकि निकलना चाहिए। निकलना चाहिए सर, बिल्कुल निकलना चाहिए। निकलना चाहिए।
निकाल नहीं पाते। अभी क्या होता है कि कई बार अपन देखते हैं कि डॉक्टर कहते हैं यार सारी जांचें करवा ली, सब नॉर्मल आ रही, क्या हो गया है। लास्ट में भगवान ही बोलता, अब तो डॉक्टर भी बोलता है यार अब तो भगवान भरोसे, क्यों पहले क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं भगवान भरोसे, पहले सही क्यों नहीं। बात है, पहले डॉक्टर भगवान और बने थे। मैंने भी कई जगह देखा है, कई जो डॉक्टर होते हैं जो अंधाधुंध भरी जिंदगी में नहीं है या कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, तो वो भी पहले भगवान के हाथ जोड़ते हैं ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले, और फिर वो करते हैं, और कई जिंदगियां हमारे डॉक्टरों ने बचाई है। बिल्कुल माध्यम है वो तो, ये- देखो डॉक्टर्स का भी ये- सल्यूट है, लेकिन अब सब तरह की दुनिया है, डॉक्टर भी कमर्शियल हो गए हैं। डॉक्टर भी कमर्शियल। तो आज अपने जो SMS हॉस्पिटल है, कितना बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ भूमैजी का स्थान है। SMS हॉस्पिटल के बेसमेंट में भूमैजी महाराज का स्थान है, जो बहुत पुराना मंदिर है, और वहाँ रेगुलर पूजा वगैरह, पूजा प्रार्थनाएं होती है। और जिनको पता होता है, कोई मरीज को किसी को पता लग जाता है, किसी मरीज के रेजिडेंट को किसी को, वो जाके हाथ जोड़ के भगवान से पूजा करके आता है, भाई भगवान सही कर वो दे। स्थान उन्हीं का था। वो नहीं करता। उन चीज़ों को संभालने के लिए बनाया जाता है। जैसे अपन आए दिन पेपरों में पढ़ते हैं कि साहब जयपुर की फाउंडेशन में ये भूमैजी का स्थान है, उन्होंने ये मोर्चा संभाल रखा, तो उन्होंने ये मोर्चा संभाल रखा था। शक्तियां हैं जी, शक्तियाँ हैं सर। अपने अपने एरिया को गवर्न करती हैं वो, उनकी परमिशन बिना कुछ नहीं होता। वर्ल्ड्स मीडिया रैंडम सर्वे के अंदर जब पूछा गया था बड़े बड़े साइंटिस्टों से, डॉक्टरों से कि भगवान है क्या, तो उन्होंने ये चीज़ जरूर बोली कि एक सुपर नेचुरल पावर है जिसने कि इस धरती का संतुलन बना रखा है, तो उसे सुपर नेचुरल पावर बोलते हैं। और हमारे जैसे जो भाव प्रेमी भगवान बोलते हैं, भगवान बोलते है भगवान। तो और मतलब इन छोटे 2-4 इंसिडेंट्स के अलावा आपके साथ पर्सनली, वो छत वाले इंसिडेंट्स के अलावा कभी कुछ ऐसा हुआ, जैसे आप भी अकेले जाते रहते हैं, घूमते रहते मैं हैं? सर मैं बताऊं कि भगवान के प्रति आस्था का बताता हूँ, इसमें कुछ डरावनी घटना नहीं हुई। हम्म कि हमारे गांव के अंदर चोमू के अंदर एक अंदर जाते हैं तो वहाँ टाकाडा नाम से फाटक आता है, अच्छा। वहाँ से आधा 1 किलोमीटर अंदर ढियानी है हमारी। तो ये 95 की बात है, उधर इतने साधन नहीं चला करते थे, लाइटें नहीं हुआ करती थी, और अमावस का जो अंधेरी रात होती है उसका टाइम था। तो वहाँ जो कच्चे रास्ते में उतर के जाते हैं ना, वहाँ बीच में शमशान है, एक नाला है, लोग बाग जाने से डरते हैं वहाँ, और शाम को 5-6 बजे बाद वहाँ आना जाना नहीं है। तो एक बार ऐसा हुआ कि मुझे जाना था, पेरेंट्स पहले पहुँच चुके थे, मैं लेट हो गया जाने में। तो जो वहाँ स्टेशन मास्टर था ना, रेलवे स्टेशन, रेलवे फाटक पे जो ट्रेनों को झंडी वंडी दिखाते हैं, लालटेन दिखाते हैं, उन्होंने भी मेरे से मना करता कि डरावनी जगह मत जाए यहाँ से, क्योंकि हाथ को हाथ नहीं दिखता, इतना अंधेरा था। लेकिन बस वही कि भगवान के प्रति श्रद्धा थी, हमारे देवता के प्रति हमारी श्रद्धा थी कि बाबा, माँ बाप आए में उस वक्त फ़ोन का चलन नहीं हुआ करता था इतना ज़्यादा, था ही नहीं ना हमारे पास नहीं हुआ करता था। सेल्यूलर 97 में आया यहाँ। तो उम्र कम थी हमारी, छोटे थे, लेकिन एक वो हिम्मत थी कि यार नहीं यार, भगवान पे विश्वास है, जाना है। अब बाबा ने कह दिया कि कुछ नहीं होगा, पहले कह दी मैंने चलना है तो चल। तो मैं उसके अंदर उसमें उतर गया, मैं उसमें कच्ची मट्टी में, और मैं जा रहा हूँ। अच्छा। तो न तो मेरे जूते में कहीं एक कांटा लगा, न वो शमशान में से मैं कब निकल गया मेरे को पता नहीं, नाड़ा पड़ता उस नाले में मैं गिरा नहीं, मैं सीधा अपने स्थान पे जाके बैठ गया, और मुझे आवाज़ नहीं कि मैं मेरे हमारे पूजा के स्थान पे आके बैठ गया। मेरे को लगा कि कोई अच्छे स्थान पे आके बैठा हूँ, और अब देखते हैं थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं। यहाँ पत्थरों का चबूतरा रहता है देवी देवता का। लेकिन थोड़ी देर बाद में दूर से किसान टॉर्च की लाइट आई, और आवाज़ मिलाई गई मेरे से, घनश्याम। क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ, आज भी जब मैं मेरे उस स्थान पे जाता हूँ, तो मैं पहले स्थान पे जाता हूँ, फैमिली वालों के पास बाद में जाता हूँ। तो ये भगवान का आशीर्वाद था कि उनमें से भी बच के निकल के वहाँ चले गए। नहीं नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली हमारे चैनल पे जितने भी ऑडियंस है, व्यूअर्स हमारी देख रही है, उनसे सबसे यही गुजारिश है कि ये एग्जाम्पल भी जो आपके सेट है, कि आपको जो हम थोड़ा बहुत धार्मिक नहीं रहे लोग, उनको धार्मिक बनना पड़ेगा, उनको अपने अपने इष्ट को पूजना पड़ेगा। ये एक मैसेज है, एक बहुत बड़ा। एक सर छोटी सी घटना और बताता हूँ मैं घर सो रहा था, हमारे क्या भैंसे रखते थे हम, तो जानवर उनके लिए कूलर लगा देते थे पापा आगे। हाँ। तो उनके आगे एक छोटा सी जगह पक्की थी जहाँ उनका चारा पानी ये करते थे। तो मैंने कहा पढ़ाई वहीं बैठे कर लेते हैं, 10th 11th 12th में मैंने यार कर लेते हैं, क्यों घर को डिस्टर्ब करेंगे। तो वहाँ बल्ब लगा के छोटा सा मैं पढ़ता रहता था, वहीं सो जाता था। एक दिन मुझे नींद आ गई, तो वो सपने में चल रहा था, क्या था पता नहीं, एक बिल्कुल वाइट ड्रेस के अंदर आया, बोले सो क्या रहा, चल यार। मैंने कहाँ लेके चलेगा, बोले नले पे चलेंगे घूमने। नले पे शमशान था हमारे, अच्छा। जो अजमेर चुंगी वाला शमशान है, वहीं लेके आते थे सब। मैंने कहा चल यार, तो मैं उसके पीछे पीछे चला गया। मतलब हमारा गेट था 3-4 फुट का, मैं उसको अन्यतों में क्रॉस करके चला गया बाहर। अच्छा।
तो मैं चला गया, वो चले जा रहा, तू थोड़ा उड़ा यार, थोड़ा ऊँचे चल रहा, मैंने इतना तेज मत चल यार, इतना भगा नहीं जाता मेरे से। तो वो आगे जाके उड़ने लग गया। अरे मैंने यार तू तो उड़ता भी है, हाँ, मैंने कहा यार तू तो उड़ता भी है, मेरे को भी सिखा उड़ना यार। बोले वहाँ सिखाऊंगा नले पे। ओ तेरी। मैंने कहा यार सिखा तो मेरे को यार, मैं भी उड़ना चाहता हूँ, अच्छा लगता है उड़ना यार, कहीं पहुँच जाओ उड़ के। तो बोले चल उड़। तो मैं उड़ गया उसके साथ वहाँ के अंदर। तो मेरे को यार तार तार करंट आएगा, यूँ कहते मेरी आँख खुली ना तो मैं रोड पे खड़ा था। ओहो। फिर मैंने कहा अरे घर से रोड पे कैसे आ गए। तो एक आध ट्रक चला करते थे रोड पे, अजमेर रोड पे, जब ये डबल नहीं हुई थी रोड, हाँ हाँ। छोटी रोड थी, सोडाला मकान था पहले हमारा। तो मैंने कहा यार मैं रोड पे कैसे आ गया, क्योंकि हमारे कोई बीच में विशेष गेट नहीं हुआ करते थे, सीधा खुला था। तो वहाँ से आया मैं, बाप फाटक रे। क्रॉस करके मैं रोड पे पहुँच गया। और वहाँ जाके देखा रोड पे शेखावाटी मेडिकल स्टोर आज भी है हमारे। हाँ हाँ। तो रात को मैं वहाँ देखा, आँख खुली मेरी, तो मैं वहाँ पहुँच गया, घर आके देखा तो घड़ी में 1:30 बज रहे थे। मतलब तो कोई मैंने, लिटरली ले गया था आपको हाँ, नींद में? तो मैं रोड तक पहुँच गया था, घर को पता नहीं है इस चीज़ का। मैं चला गया क्योंकि मैं बाहर सोता था, सुबह 3:30-4 बजे उठना, भाई दूध निकालेंगे जब उठ जाएगा, सो हाँ रहा, हाँ कहीं जाता नहीं था। हाँ हाँ हाँ। ऐसे कोई शौक थे नहीं कि बाहर जा रहे हैं कर रहे हैं। तो मैं रोड पे चला गया था वहाँ, फिर मैंने देखा यार कहाँ गए यार बहन। फिर वो दिमाग में याद आ रही है, सफ़ेद कपड़े वाला कौन था, क्या थोड़ा नले में लेके जा रहा था, वापस आया चुपचाप सो गया, नींद नहीं आई, पूरी रात बैठे रहे वहाँ इसीलिए पर। इसीलिए धार्मिक होना जरूरी है, इसलिए भगवान को पूजना बहुत जरूरी है। वो आपकी वो शक्तियाँ आके मदद करती है। मदद करती है सर, मदद करती है। ये किस्सा तो बड़ा बहुत ही अलग है। हाँ, तो ये ऐसी चीज़ें हो जाती है, ये कई बार क्या घर को कई, मैं कहता हूँ कि अगर किसी साथ में कुछ घटना होती है ना, बच्चे भी बोलते हैं तो सुनना चाहिए उनको, हम्म। प्यार से समझा दो, उसके मन में वहम मत डालो आप कि ऐसे हो गया। प्यार से सुन लो, समझो बेटा कोई बने, भगवान की पूजा करो, आप ध्यान रखो उसका, अपने पास रखो। आजकल पेरेंट्स अलग रूम में सो रहे, बच्चे अलग रूम में सो रहे, तू उधर सो जा, तू उधर सो जा। बच्चों के पास प्यार रखो, अगर अलग भी सो रहे तो कम से कम गेट के रूम, गेट खुले रहने चाहिए, यार कोई आ जाए, हाँ हाँ बच्चे को हाँ कोई हाँ। चाहिए, हेल्प चाहिए, तबीयत खराब होगी, कुछ भी होगी, बच्चा आगे बात तो कर लेना। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। होना चाहिए। आजकल क्या बच्चों को कर देते हैं यूं, कई बच्चे डिप्रेशन में भी देखा अपने, वो बच्चे ने सुसाइड कर लिया, उसको पता नहीं चला क्या है क्या मैटर नहीं, वो बच्ची बताओ, कूद गई, वो सुसाइड कर कोई लिया। कोई कमी नहीं थी, सिर्फ 9 साल एक। की बच्ची क्या हाँ। समझेगी यार। बच्चों को भी टाइम देना चाहिए, उन्हें भी थोड़ा अवेयर करना चाहिए। लोग पूजा भी शर्म से करते हैं, मेरे को ताजुब आती है, मैं देखता हूँ मंदिरों में कई आते हैं, आरती हो रही है ना, उन्होंने आरती से मतलब नहीं, उनको वो आए अपनी पूजा करके, वो बाबा ने मंत्र बताया, बाबा ने उपाय बताया, वो करा रहे हैं, यहाँ से भग जाओ। अरे 2 मिनट आरती में खड़े जाओ, भगवान तुमसे कुछ मांग थोड़ी ना रहा है, या भगवान तुमसे कुछ छीन लेगा क्या यार। आए हो तो कम से कम 10 मिनट शांति से तो बैठो। वो जरूरी है, वो लिटरेसी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप समय किसी निकालना पड़ेगा और कोई आप ऑप्शन किसी नहीं है। इवेंट में जा रहे हो, आप किसी इवेंट में जा रहे हो, किसी प्रोग्राम में जा रहे हो, तो वहाँ पे से सूटेड बूटेड होके जाते हो, या कोई बढ़िया कपड़े पहन के जाते हो, और वहाँ अपन को अपने आप को आप डेमो देते हो वहाँ जाके। अरे भगवान के पास आप कैसे आओ, वो कौन देखता है, कौन मना करता है, कौन टोकता है कि आपने क्या कर रखा है। प्रेम से खड़े जाओ, भाव के भूखे हैं वो तो, सही है। और कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे आपके लिए खड़े रहेंगे। हमारे फादर नहीं है, नहीं मैं उनको बुला के मैं आपको बता देता, पूछवा देता ऐसा कि भगवान कैसे मदद करता है। हमारे मकान का काम चला तो हमारी हालत बहुत बहुत ज़्यादा वीक थी, वो मेरी गलतियों की वजह से, लेकिन हम आए वहाँ से, मकान बेचा हमने, मकान कंस्ट्रक्शन कर दिया था, छत लेवल पे आ गया था, और लोहे के पैसे नहीं थे हमारे पास में, मेरे पास में लोहे के पैसे नहीं थे। तो मैं गाड़ी चलाया करता था कॉलेज के अंदर, मेरी खुद की गाड़ी थी, IIS कॉलेज में, अच्छा। रजत पथ पे एक स्कूल है, सेंट इस्लामी स्कूल्स, हम्म। वहाँ पर एक कोई मस्जिद या मजार, छोटी सी मजार टाइप में भी है, हम्म। और वहाँ एक सर्विस लाइन रोड बनी हुई है स्कूल वालों के लिए ऐसे। हम्म। तो मैं ऐसे सोच रहा, पापा कह रहे यार सामान नहीं है, पैसे नहीं है, कैसे क्या होगा जुगाड़, कहीं से मेरा छोटा मोटा स्कूल का कलेक्शन और छोटा मोटा कोई मेरा पेमेंट आने वाला था। मन करे 1.5 लाख आ जाए तो कम से कम लोया के छत भर देते। मैं सोचता हुआ जा रहा था, मैं रोए जा रहा था, गाड़ी चलाया जा रहा था, अचानक से भगवान की आवाज़ सी कान पड़ती, गाड़ी रोक को बात करनी है। तो मैंने गाड़ी साइड में लगाई, तो भगवान ने मेरे को उपाय बताया कि तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तेरा काम हो जाएगा। तो मैं ये चीज़ें ज़्यादा शेयर नहीं कर सकता, लेकिन भगवान ने मेरे को बताया ना, मैंने वैसे वैसे करा, वो सामान भी आ गया। और मैं धन्यवाद दूंगा सोनी ट्रेडर्स वाले सोनी जी को, जिन्होंने मेरे को वो छत के लिए लोहा दिया, और मैंने उनको पेमेंट भी 6 महीने बाद दी। उन्होंने मुझे कुछ परेशान नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, और मेरे मकान की छत भरी। नहीं आज आप, मैं कह रहा हूँ किसी लोहे वाले से अगर जान पहचान नहीं हो तो आप 1 दिन की उधारी करके बता दो, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। पूरी फैमिली की डिटेल मांग लेंगे, पूरी चेक मांग लेंगे, और कुछ भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं वो जरा से उसके लिए, ऐसे होता है। तो भगवान आया कि तू ऐसे कर, ऐसा काम होगा। तो उन्होंने जैसा मेरे को गाइड किया, मैंने वैसा करा। मैंने कॉलेज की बच्चों को बोला भाई मैं आज नहीं आ पाऊँगा, फ़ोन करके, और फिर मैंने वहाँ वो काम किया, उन्होंने बताया जैसे जैसे मैंने किया, और वो मेरा काम हो गया। शक्तियाँ मदद कर देती तो है। शक्तियाँ मदद करती है, बुरी शक्तियाँ होती है, अच्छी शक्तियाँ भी होती हैं। हमारे फ्रेंड है, मैं भगवान की बात कर रहा हूँ, थोड़ा ये
मीटर से लगा के आज भी है नरसिंह मिष्ठान भंडार जो राज मंदिर के पीछे कचौरी वाले हैं ना, हाँ हाँ हाँ। सुंदर सिंह पवार है, सुरेंद्र नाम था उनका, सुंदर सिंह पवार, अच्छा। गढ़वाल साइड से हैं। तो उनके फादर का एक एक्सीडेंट हुआ, तो उनके फादर के पास में मूर्ति थी, जाने महादेव जी का, नंदी नंदी भगवान की मूर्ति थी। तो गाड़ी से गिरे ना, तो गिर गए, और जाने कोई गाड़ी उनके पास में से निकल गई, ऊपर से निकल गई, वो बच गए उस मूर्ति की वजह से। उन्होंने अच्छा गांव में मंदिर बनवाया एक छोटा सा। अच्छा। तो उनका भाव होता है कि यार मैं अच्छा काम करूंगा तो भगवान फिर साथ में रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। एक और घटना हुई कि मैं, ये रिसेंटली की बात है, मेरी गुड़िया, छोटी वाली गुड़िया थी मेरी, 1.5-2 साल की, और हम आ रहे थे अजमेर पुलिया उतर के। अजमेर पुलिया उतरते ही कोई ऐसी शक्ति पीछे लगी हमारे, तो मेरा क्या गण जाना ऊंचा है क्या, मेरी वाइफ बैठी थी पीछे, उसकी गोद में मेरी बच्ची थी, वो मेरी गाड़ी से गिर गई, मेरे को पता ही नहीं। ओहो। वो मेरी गाड़ी से गिर गई जबकि कोई नहीं, रात का टाइम था, हम्म। वो मेरी गाड़ी से गिर गई, और वो पीछे से आवाज़ लगा रही है सैनी जी, और मैं आ गया आगे इस हाथ पर, मतलब डीनेक्स चिल्ड्रंस स्कूल अकेडमी हमने क्रॉस कर दी थी, थोड़ा सा आगे आ गए थे, और वहाँ आगे आने के बाद में कोने पर हनुमान जी का मंदिर और एक छोटा सा, हाँ हाँ। वहाँ आने के बाद मैंने गाड़ी रोकी, और मैंने कोई दिखा ही नहीं पीछे, वो सैनी जी कर रही, मैं गाड़ी घुमा गया, तो रोड पे गिरी थी। फिर रात को जो भी लोग आते हुए इकट्ठा हो गए, तो उसने बोला यार किसी ने मेरे को खींचा पकड़ के, किसी ने मेरे को गिराया है, क्योंकि अगर टायर में कुछ आके साड़ी फंस के गिरती तो साड़ी में। कितने बजे की बात होगी ये, रात? रात की बात है ये, 12:30-1 बजे, क्या 11:30-12 बज रहे होंगे। लगी तो नहीं भाभी वगैरह? लग गई थी साहब, घुटने में टकने में लग गई थी, मेरी बच्ची के यहाँ लग गई थी, यहाँ लगी थी। और जब वो गिरी तो आपको पता भी नहीं लगा? मेरे को पता ही नहीं लगा, क्योंकि मेरे तो सही था, मैं तो सेफ था, मैं सेफ जोन में आ गया वो। फिर मैंने उससे पूछा यार गाड़ी बिल्कुल प्लेन चल रही है, दचका नहीं है, गिर कैसे गए? बोला किसी ने ऐसे लगा मेरे को, किसी ने मेरे को पकड़ के खींचा है, किसी ने, टू व्हीलर पे ये रिस्क भी होते हैं। किसी ने मेरे को पकड़ के खींचा है, और मैं गिरी हूँ, लेकिन मैंने बच्ची को नहीं छोड़ा। ये रिसेंट ही बात है? ये है सर 2009 या 10 की बात है, ओके। उस चौराहे की बात है। अजमेर पुलिया से उतरते दिन एक चिल्ड्रंस स्कूल अकेडमी से आगे आते, हम्म। आज भी मेरी मिसेज को वो दिन, वो टाइम, वो जगह याद है। मैं जैसे वहाँ से एक बार निकलूँ, कभी महीने में या 2 बार 10 बार निकलूँ, वाइफ साथ में रहती है, तो कहती है वही जगह जहाँ मेरे को गिरा दिया गया। तो कुछ वो बुरी शक्ति थी, लेकिन जैसे हम उस दायरे से आगे आ गया, हनुमान जी के मंदिर के पास आ हाँ गया, हाँ। तो वो फ्री हो गई, मेरी गाड़ी रुक गई वहाँ से। वहाँ तो मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, आगे आते मैं रुक गया, मैंने यार भाई बच्चे तो कहाँ पीछे गिरे लेके आए। फिर एक ऑटो करा, ऑटो में घर लेके आए, फिर डॉक्टर के आए, दीनबंधु जी हैं DCM पर, हम्म। वहाँ फिर उनकी ड्रेसिंग वगैरह जो भी 1-2 टाँके आने थे, लगाने थे, ड्रेसिंग वगैरह कराई, दवाई वगैरह लगाई, फिर घर ले गए। तो ये होता है, कई बार देखते हैं अपन, सुनते हैं कि कई दूसरे से सुनते हैं यार कि वो मेरी बच्ची गई थी वहाँ, ऐसे हो गया वैसे हो गया। या ये तो आप चौराहे ही पर होते हैं, या तो आप ही के साथ हुए हुए। चौराहे होता है, कहीं अपन देखते हैं कि पूजा होती है विशेष, मकान का कुछ करा हो तो वहाँ चौराहे पे कुछ रखा जाता है, रामायण के पाठ करा हो, चौराहे पे कुछ रखा जाता है। हाँ हाँ हाँ। और कई बार अपन ऐसा भी देखते हैं यार कि यार ऐसा हो गया, हम्म। वो ऐसे हुई थी, कुछ हुआ ही नहीं, वो वहाँ से गई थी, इससे तबीयत खराब हो गई, लेकिन वो क्या है, उस चीज़ को समझना नहीं चाहते हैं। बाकी इन चीज़ों को भी समझना चाहिए कि ऐसी जो ये बातें होती है, ये होती है, और इसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं हो के कहीं भगवान की शरण में है हाँ या हाँ। कहीं है, तो वहाँ जाना चाहिए, मानना चाहिए इनको। आदमी परेशान होने के बाद ही जाता है डॉक्टर के पास, ये भी तो बात है मेरे को कि परेशान होगा तब भगवान को याद करेगा, वैसे पहले नहीं। मेरे को पूरा तो याद नहीं है टाइम एक्चुअल में, लेकिन एक टाइम पे शिवचरण माथुर जी के भतीजे थे। शिवचरण माथुर जी कोई टाइम अपने मुख्यमंत्री हुआ करते थे हाँ राष्ट्र, हाँ। उनके भतीजे थे, वो भी वहाँ आए थे हमारे जहाँ पूपा जी के मकान के अंदर हनुमान जी का स्थान था। तो कहते थे भाई मैं मानता नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है कहीं कि कोई चौराहे पे कहीं पाँव गिरा है या कुछ हुआ है, उसकी वजह से मेरी वाइफ की तबीयत खराब है, तो उसको फिर वहाँ आने के बाद वो सही हुई, फ़ायदा हुआ उनको। बहुत बहुत सारे किस्से, बहुत किस्से ऐसे। और सर ऐसा भी होता है कि ये प्रैक्टिकल मैंने देखा है कि जो लोग बाग दूसरों की बुलाएं अपने सर ले लेते हैं ना, वो लास्ट में थोड़ा सा परेशान होते हैं। होते होते हैं। होते हैं सर, जैसे हमारी नानी जी 103 साल की होके अभी शांत हुई है, शायद 20-25 दिन हुए हैं। झाड़ा लगाना, ये करना, वो करना, आजकल डॉक्टर सोनोग्राफी करे, वो बिना सोनोग्राफी कराए बता देती कि हाँ, नब्ज प्रेग्नेंट है, लड़का है, लड़की है। तो इसमें कुछ अच्छाई भी होती थी, कुछ बुराई भी होती थी, लेकिन वो 103 साल की होकर मरी है, तो बहुत ऐसे ऐसे सदमे देखे। 70% जलने के बाद हमारी नानी जी सही हो गई।
दो लंग्स टूटने के बाद हमारी नानी जी सही हो गई। और 103 साल मेरी मदर को एक्सपायर होने के बाद में उन्होंने टेंशन ज़्यादा करी और 3 साल से फिर उन्होंने बिस्तर पकड़ लिए थे, जो अभी शांत हुए हैं। 100 तक तो चल फिर रही थी एकदम। 103 के होके शांत हुए हैं अभी। हमारे फूफा जी बड़े वाले वो हैं आज अभी, वो पिछले शायद 10 साल से ज़्यादा हो गए पैरालाइज है। भैया सेवा करते हैं उनकी। तो वो भी क्या है, जैसे कि जब यंग एज में थे तो उनके अंदर जैसे कुछ भी अच्छी शक्तियाँ या कुछ भी थी तो वो लोगों की भलाई करते थे, झाड़ा लगाना और कुछ करना कैसे भी कराएंगे। तो इस वक्त वो थोड़ा परेशानी में अपनी ज़िंदगी के आखिरी समय में थोड़ा परेशानी में निकाल रहे हैं। छोटी छोटी घटनाएं होती हैं। मेरी बड़ी सिस्टर है, वो ड्यू टू कैंसर एक्सपायर हो गए, लेकिन जब वो शादी हो गई थी उनकी भी, और वो भी यंग एज में होंगे शायद, मैं छोटा था बहुत, तो गए देखा याद नहीं था, लेकिन फैमिली से सुनते थे। तो वो कुछ ऐसा कुछ लगा के मेहंदी वहंदी और कहीं जैसे बाहर चले जाते हैं तो वो बाहर चले गई थी, तो वो कुछ कहीं वही चुराया का ऐसा कुछ जो बोलते हैं अपन, जैसे कि आजकल पैरानॉर्मल्स बोलते हैं और हमारे लैंग्वेज में उसे भूत भूतनी बोलते थे। तो उनके शरीर में वो ऐसी कोई गलत शक्ति प्रविष्ट हो गई थी। अच्छा। तो हमारी सिस्टर की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं थी कि वो किसी की मार बर्दाश्त करे, लेकिन जब उन्हें वहाँ हनुमान जी के स्थान पर ले जाया गया और जो उनका चिमटा होता भारी सा उससे उनको मारा गया, तो डर लग गया था कि कुछ हो नहीं जाए इनके, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और वो बुरी शक्ति उनके शरीर में से निकल गई और हमारी सिस्टर सही रही, सब कुछ सही रही, वो सब कुछ सही। और 2014 में वो एक्सपायर हुए, तो उनका एक ही कारण था कि उन्हें जब उनकी तबीयत खराब होती थी तो वो शर्माश्रम में उस चीज़ को छुपा लेते थे, वही बिगड़ा, उसने कैंसर का रूप लिया। आज हमारी सिस्टर हमारे बीच में नहीं है। अलग अलग वाक़या है, मतलब बहुत छोटे छोटे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये जो हमारी लैंग्वेज में भूत भूत नहीं बोलते हैं, पढ़े लिखे वाले इसको पैरानॉर्मल बोलते हैं, तो इनको मानना चाहिए और कुछ भगवान की शरण में भी जाना चाहिए थोड़ा। अरे इतनी भाग भरी जिंदगी है, इतनी दौड़ धूप जिंदगी है, कुछ समय भगवान के लिए निकालो, कुछ समय उसकी शरण में भी जाओ आप, वो ही मदद करता है हर जगह। क्योंकि कई बार पढ़े लिखे ओह गॉड कुछ करे नहीं करे, लेकिन मुंह से निकल जाता, मत निकलो देगा आप, उसके भाव में जाओ। हम तो पॉजिटिव सोचते हैं, गॉड बोल दिया, अरे गॉड का मतलब देखो आप, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर बोलो आप उसको। ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, वही है। वो कहते हैं सृष्टि का बनाने वाले, सृजनहार, पालन करता और उसको संहार करता, तो जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉय होकर भगवान हो गए वो। अच्छी डेफिनेशन है। अब कोई मानता नहीं इन चीज़ों को, बस अचानक लगता है यार। अभी छोटी छोटी जब किसी पूछ लो, अरे मेरे को डर लगा तो मैंने तो रामायण हनुमान चालीसा पढ़नी चालू कर दी। आज अपन मानते नहीं इन चीज़ों को। जैसे अभी मैंने भी कहीं सुना था, पढ़ा था, देखता हूँ कि जो नासा है बहुत बड़ी वो है, तो वो वैदिक सूत्र के ऊपर जो अपना एक ग्रंथ है वैदिक सूत्र, उसके ऊपर वो रिसर्च कर रहे हैं। और हम है कि हमारे जो ग्रंथ है रामायण भगवत श्रीमद् भगवत गीता, हम उनको ही नहीं पढ़ते, हमारे वेद पुराणों को नहीं पढ़ते, हम घर में रखने से शर्म आती है। उनको रखना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। और जो कई बड़े बड़े गुरु हैं, सदगुरु, वो तो कहते हैं कि यार आप पढ़ोगे नहीं ना घर में, वैसे भी उसका अगर अपने पुराने ग्रंथों के पन्ने पलटेंगे तो तुम्हारी किस्मत में कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा होगा। सही है। हमारे दादाजी थे, उन्होंने अंत समय तक रामायण पढ़ी है, अंत समय तक, लास्ट के 2-3 दिन ही नहीं पढ़ा उन्होंने, लेकिन वो लेंस रखते थे, लेंस से भी पढ़ते रहते थे रामायण को। और उसको रामायण को उसको बोलते हैं आत्मसात करना कर रखा था। तो मैं उन चीज़ों को जब समझता नहीं था, छोटा था जब, कि वो रामायण पढ़ते पढ़ते रोने लग जाते थे, वो रामायण पढ़ते पढ़ते हंसने लग जाते थे। लेकिन जब मैं पढ़ा आगे कुछ, मैंने खुद देखा कि वो लक्ष्मण परशुराम संवाद आता तो हंसते थे, जब सुंदरकांड के समय वो माता सीता का वियोग बताते तो वो रोते थे दुख में। तो उन्होंने रामायण को आत्मसात कर रखा था। तो ऐसा भी रहा कि जब तक दादाजी थे ना, तो हमारे किसी चीज़ की कोई वो ऐसी कमी भी नहीं थी और किसी चीज़ की कोई आपदाएं आई नहीं। लेकिन दादाजी को खत्म होने के बाद हमारा पूरा सिस्टम बिल्कुल हिल गया था। घर में धर्म का बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए, फॉलोइंग अच्छी होनी चाहिए, पूजा पाठ होते रहना चाहिए। आज मैं कह रहा हूँ, आज हमारे भी समाज में साहब, हमने कोई भी हम सेना बनाते हैं कि माड़ी सेना हो गई हमारी, और कोई सेना हो गई या कोई कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ उसके साथ में आप पूजा पाठ पे और अपने धर्म संस्कृति पे विशेष ध्यान देना चाहिए। नहीं, ये इस मैसेज को देखते हुए ही हम इस पॉडकास्ट को यहीं विराम लगाते हैं। आपकी अगर कोई बात और हो रह रही हो जो वो आप बताओ। सर ऐसे क्या है कि एक साथ दिमाग, लेकिन जो मैं थी ना, मैंने आपको बताई है, और भी कुछ एक बातें भी दिमाग में याद नहीं आई, कभी आएगी तो आपसे
बिल्कुल नहीं आप बुलाओगे बिल्कुल, जरूर आएंगे सर आपके बहुत पास बहुत में। अच्छा लगा। मेरा इनफैक्ट आज गला भी बहुत ख़राब है ऑडियंस को लग भी रहा होगा, लेकिन आपके समय के हिसाब से समय मिला लिया। बहुत बहुत थैंक यू सर आने के लिए। नमस्कार।